कहाँ पे मिला है? तो ध्यान में रखेंगे, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तटों पे मिला है। अंतरिक्ष वस्तुओं से होने वाली क्षति के लिए ऑस्ट्रेलिया दायित्व का कन्वेंशन जो है 1972 में है। ठीक है, अंतरिक्ष वस्तुओं से होने वाली क्षति के लिए कन्वेंशन है। ठीक है, कब का है? अंतर्राष्ट्रीय दायित्व कन्वेंशन कब? 1972 में आई थी। ये प्रक्षेपण करने वाले देश को पृथ्वी पर उसकी अंतरिक्ष वस्तु या हवा में उड़ान के कारण होने वाली किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा देने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी बनाता है। तो 1972 में जो कन्वेंशन जो हुआ, अगर अंतरिक्ष में आप किसी भी तरह का स्पेस को अगर छोड़ रहा है, सॉरी, स्पेस में अंतरिक्ष में किसी भी तरह रॉकेट वगैरह को छोड़ रहा है, लेकिन बाय द वे गिर जाता है, वे किसी भी तरह का दुर्घटना होती है, तो उनका जो मुआवजा जो होगा ना, उस व्यक्ति को मतलब उस संस्था को देना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह से कबाड़ गिरता है तो वो मुआवजे के लिए दावा कर सकता है, यदि वस्तु गिरने से उसे क्षति पहुंचती है तो उसी तरह से देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको दो चीज ध्यान में, इसरो का रॉकेट मलबा कहाँ मिला? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मिला है। और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पर कन्वेंशन जो है 1972 में है। अगर किसी भी तरह का अंतरिक्ष से चीजें से मतलब अगर हानि होती है तो उसको मतलब सौंपना पड़ेगा, मतलब कि उसकी मुआवजा देना पड़ेगा। उसके बाद दो चीज याद रखिएगा, इसको कॉपी में नोट करके कल मेरे तक आ जाना चाहिए। ठीक है, स्टार फायर एल्गोरिदम। देखिए, कोई भी चीज का काम एल्गोरिदम से होता है। ठीक है, यूट्यूब का अपना एल्गोरिदम है, टेलीग्राम का एल्गोरिदम है। विदाउट एल्गोरिदम का कोई भी मतलब क्या होता है ना, तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलती है। विकसित किसने किया है स्टार फायर एल्गोरिदम को? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे भाई रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो बेंगलुरु में है। RRI के नाम से जानते हैं, रमन RRI के नाम से जानते हैं। ठीक है, रमन इंस्टीट्यूट ऑफ। ठीक है, और ये टाइम पे आया कीजिए। ठीक है, कितने बजे से क्लास होती है? 9 बजे से। कितने बजे आप आया निधि? ये आपका टेलीग्राम का क्लास नहीं, इसको प्रॉपर क्लास की तरह लीजिए। ठीक है, नहीं तो पैसा देने के बाद भी रिमूव कर देंगे। ये फालतू का टीचर मत समझिएगा। 9 बजे सबका इंटेंशन यहाँ पे होना चाहिए। मुझे रिजल्ट करवाना, आपका 500 से हमको मतलब नहीं है। लास्ट में रिजल्ट नहीं होगा तो बोलिएगा ऐसे मतलब साल भर पढ़ा रिजल्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या था यहाँ पे? स्टार फायर एल्गोरिदम को किसने विकसित किया? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। ठीक है, जो कि कहाँ का है? बेंगलुरु में है। ठीक है, स्टार फायर क्या काम करेगी? तो पृथ्वी के चारों ओर कक्षाओं में स्थलीय रेडियो फ्रीक्वेंसी को हस्तक्षेप का अनुकरण करेगी। तो ये आपके तरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका इंपॉर्टेंट स्टार फायर एल्गोरिदम, जिसके रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के द्वारा मतलब क्या किया गया? डेवलप किया गया है। क्या काम करेगी? तो अंतरिक्ष में अवांछित रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस संकेतों का अनुमान लगाने का मैप करने में मदद करता है। FM, ठीक है, FM रेडियो स्टेशन, वाईफाई नेटवर्क, मोबाइल टावर, रडार उपग्रह और संचार उपकरणों द्वारा उत्सर्जित, ध्यान में रखेंगे, RFI। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। तो सबसे आपको देखना स्टार फायर एल्गोरिथम वो रमन इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में आपको देखने को मिलेगा। जो कि मुख्यतः पृथ्वी के चारों ओर की कक्षाओं में स्थलीय रेडियो फ्रीक्वेंसी हस्तक्षेप का अनुकरण करेगी। यह भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों को डिजाइन करने में भी मदद कर सकता है, जिससे भारत का हाइड्रोजन से सिंगल का उपयोग करके, ठीक है, ब्रह्मांड का पुनः आयनीकरण। उसका कहते थे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो था चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता था? आर्द्र हवा से पन बिजली उत्पन्न करना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, क्या होता है? हवा मतलब पन बिजली से संबंधित है। तो आर्द्र हवा से बिजली उत्पन्न करना किसने विकसित किया है? तो ध्यान है, मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय। ठीक है, इसको MIT के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको USA में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जिस हवा से हम सांस लेते हैं उससे बिजली का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में, संकल्पना की खोज सबसे पहले भौतिक विज्ञानी निकोला टेस्ला ने की थी। किसने की थी? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की सबसे पहले निकोला टेस्ला, द ग्रेट साइंटिस्ट, बहुत सारे थे। ठीक है, जो विद्युत मोटर वगैरह जो है सब निकोला टेस्ला के ही द्वारा मतलब वो किया गया था, फाउंड किया गया था। तो इन्होंने सबसे पहले इसकी संकल्पना की खोज की। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या था? आर्द्र हवा से पन बिजली उत्पन्न करेगा। किसने विकसित किया था? मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट, ठीक है, विश्वविद्यालय के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये कैसे काम करता है? तो नैनो टेक्नोलॉजी, BPSC क्वेश्चन पूछा था 69 में नैनो टेक्नोलॉजी के लेकर, आप लोगों ने देखा होगा। तो कैसे काम करेगा? तो नैनो टेक्नोलॉजी की इसमें भूमिका होती है, एक छोटा उपकरण जिसमें दो इलेक्ट्रोड और सामग्री की एक पतली परत होती है, नैनोपोर से भरा होता है। ठीक है, नैनोपोर्स की बात करेंगे तो 100 100 nm व्यास,
हवा से पानी के अणुओं के उपकरण से गुजरने की अनुमति देते हैं। अणु नैनोपोर्स के किनारे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिससे विद्युत आवेश का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया प्रभावी ढंग से डिवाइस को एक लघु बैटरी में बदल देती है जिससे निरंतर बिजली मतलब पैदा होते रहता है। आपको इतना नहीं भी ध्यान में रखेंगे तो ध्यान में रखिएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में नैनो टेक्नोलॉजी की भूमिका होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की संकल्पना की खोज निकोला टेस्ला ने की थी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी काम क्या करेगी, तो आर्द्र हवा से बिजली उत्पन्न करेगी। किसके द्वारा विकसित किया गया, मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय जो कि यूएसए में पड़ता है उसके द्वारा इसको विकसित किया गया। 5G टेस्ट बेड स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हो गया है। ठीक है, ईरीसेट, ईरीसेट जो कि रेलवे मंत्रालय, ठीक है, इरिसेट और आईआईटी मद्रास के बीच में हस्ताक्षरित हुआ है। ठीक है, तो 5G टेस्ट बेड किसके द्वारा, तो रेलवे मंत्रालय और आईआईटी मद्रास के बीच में। परीक्षण स्थान की बात करेंगे तो ये सिकंदराबाद में, इरिसेट रेलवे मंत्रालय के कहाँ पे, सिकंदराबाद में है। इरिसेट भारतीय रेलवे सिंगल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्था है। क्या इरिसेट क्या है, तो इंडियन रेलवे का, ठीक है, इंजीनियरिंग, सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार का क्या है, संस्थान है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे क्या था, अब यहाँ पे देखेंगे आइंस्टीन क्रॉस जो था अभी चर्चा में था, आइंस्टीन क्रॉस। ठीक है, खगोलविदों ने आइंस्टीन क्रॉस का एक दुर्लभ उदाहरण हासिल किया है। ठीक है, यह समूह में लगभग 12 दुर्लभ क्वासर है जिनमें से प्रत्येक 4 अलग अलग चतुर्भुज छवियां पेश करता है। आइंस्टीन क्रॉस क्या है, तो एक आकाश गंगा, ठीक है, न केवल लेंसिंग कर रही है बल्कि पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी पर दूसरी आकाश गंगा से आने वाले प्रकाश को चतुष्कोणीय भी कर देती है। क्वासर वाले क्वासर अत्यधिक चमत्कार नाभिक वाली सुदूर आकाश गंगाएं हैं। हब्बल लैमेट्रे, ठीक है, हब्बल लैमेट्रे स्थिरांक, इसका उपयोग ब्रह्मांड में विस्तार की दर को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, आइंस्टीन क्रोज जो है, ठीक है, एक आकाश गंगा है, ध्यान में रखिएगा। चर्चा में था, रीजन क्यों था चर्चा में, तो इसलिए चर्चा में था, एक आकाश गंगा न केवल लेंसिंग करे बल्कि पृथ्वी के अरबों प्रकाश वर्ष दूरी दूसरी आकाश गंगा से आने वाले प्रकाश को चतुष्कोणीय भी कर देती है। ठीक है, तो देखिए ये आपका है। ठीक है, चंद्रयान 3 के बारे में सारा फैक्ट आप लोग को पता है। चंद्रयान 3 को 5 अगस्त चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। ठीक है, और बात करेंगे चंद्रयान 3 पूरी तरीके से मतलब दक्षिणी ध्रुव पर उतर कितने तारीख को गया था, आप लोग को वो भी पता है, कितने तारीख को, 23 अगस्त को। ठीक है, और जहां पे चंद्रयान 3 उतरा था उस स्थान को क्या नाम दिया गया था, क्या नाम था उसका, शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, क्या नाम था, तो शिव शक्ति पॉइंट उसका नाम था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लूनर ऑर्बिटल इंजेक्शन, इसके इंजनों की लंबी अवधि की फायरिंग जिसमें जिसने इसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से बाहर और चंद्र गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की ओर धकेल दिया है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 के आगे वाला जो होगा ना, अगला वाला, उसमें अगस्त में मतलब हुआ था ना, तो उसमें अच्छे से फैक्ट दिया रहेगा, ये सितंबर का है ये। कमरे के ताप वाले सुपर कंडक्टर, ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा एग्जाम। दक्षिण कोरिया ने कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर की खोज की जो कि दुनिया में पहली बार हुआ है। ठीक है, दावा की बात करेंगे तो क्वांटम एनर्जी रिसर्च सेंटर, किसने, क्वांटम एनर्जी रिसर्च सेंटर, ठीक है, दोनों ने सीसा आधारित तत्व का आविष्कार, ठीक है, किया जिसे LK-99 के नाम से जाना जाता है। अज्ञात सुपर कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको यूएसओ, ऐसी सामग्रियां है जो पहले सुपर कंडक्टिंग का वादा करती है लेकिन जांच के दौरान मतलब क्या कर जाए, टूट जाता, उतना ध्यान में नहीं रखना है। कमरे का तापमान सुपर कंडक्टर की खोज किसने की, तो दक्षिण कोरिया ने की। ठीक है, तो अधिक जानकारी में सुपर कंडक्टर क्या होता है, तो यह बिजली या इलेक्ट्रॉन को बहुत कम या बिना किसी प्रतिरोध के संचालित करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर की बात करेंगे तो बिजली या इलेक्ट्रॉन्स को बहुत कम या बिना किसी प्रतिरोध के संचालित करने की अनुमति देता है। खोजकर्ता कौन थे, तो हेइके काम्बेर, क्या नाम है इनका, हेइके कामेरलिंग ओन्स, 1911 में डच भौतिक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका सुपर कंडक्टर को खोजा था, हेइके कामरेलिंग। ठीक है, ये तत्वों को बहुत कम तापमान पर ठंडा करके बनाए जाते हैं। ठीक है, अति चालकता के दो प्रमुख लक्षण है, शून्य प्रतिरोध और चुंबकीय उत्तोलन, ध्यान में रखिएगा। उपयोग किस लिए होता है, तो एमआरआई मशीन को शक्ति संचालित करना, रेडियो की आवृत्ति को फिल्टर और कण त्वरक में रूप में, ठीक है, सुपर कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, नायोबियम, मैग्नीशियम, ठीक है, डाइबोराइट, ये सारे के सारे, तो ध्यान में आपको रखना क्या, तो उसका ये सुपर कंडक्टर की खोज दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया। कौन सा रिसर्च सेंटर, तो क्वांटम एनर्जी रिसर्च सेंटर। ठीक है, माया ओएस, ठीक है, देखिएगा माया ओएस, ओएस क्या होता है, ओएस का मतलब क्या होता है, ओएस का मतलब
ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, आप अभी भी जिस सिस्टम पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, मोबाइल से पढ़ रहे होंगे, आपका मोबाइल एंड्रॉयड होगा, उसमें गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, एप्पल का होगा, तो उसमें क्या बोलते हैं, एप्पल का भी कुछ होता है, भूल रहा हूँ अभी नाम। पारी होता है एप्पल का, और वो iOS। iOS। iOS हाँ। होता है, ठीक है। अगर आप लैपटॉप पे पढ़ रहे होंगे तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का हो हम्म, सकता है, ठीक है। तो देखिए, उसे रक्षा मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा के लिए माया ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किए थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान में रखें, ऑपरेटिंग सिस्टम से इस बार बीपीएससी ने प्रश्न पूछा, तो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ध्यान में रखना है। iOS का पूछा गूगल था। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह का कुछ प्रश्न पूछा था। तो यहाँ पे माया OS ध्यान में रखिएगा, तो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे आधारित है, ठीक है। माया OS रक्षा मंत्रालय के द्वारा सुरक्षा के लिए माया ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित किया गया, ध्यान रखिएगा, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर आधारित है। भारत को विदेश से कई साइबर हमलों की सामना करने के बाद 2021 में इसकी कल्पना की गई थी। तो शुद्ध रूप से क्या है, ये भारतीय है, देसी है, ठीक है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया, जो कि साइबर हमलों से क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। अब आते हैं समुद्रयान परियोजना, भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन, ठीक है, 3 सदस्यीय, ठीक है, टीम, भारत के पृथ्वी, ठीक है, किसके द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसको मतलब क्या किया गया, इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, किसके द्वारा, समुद्रयान परियोजना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। सबमर्सिबल 6,000 मीटर की गहराई पर भेजा जाएगा, कितने हजार मीटर की गहराई पर भेजा जाएगा, 6,000 मीटर की गहराई तक भेजा जाएगा, ठीक है। उद्देश्य गहरे समुद्र में संसाधनों के अध्ययन करना और जैव विविधता आकलन करना, हिंद महासागर पृथ्वी की सतह का 20% का पता लगाने के लिए। सर्वमिशन नाम, इसमें कौन सा, मत्स्य 1,000 जाएगा, कौन जाएगा, मत्स्य 1,000, चर्चा में था मत्स्य 1,000, ठीक है। मत्स्य 1,000 से राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा निर्मित है, 2026 तक लागू किया जाएगा। तो ये मत्स्य 6,000 जो है, इसका मतलब 6,000 क्यों रखा गया इसका नाम, क्योंकि 6,000 मीटर की गहराई तक मतलब ये जाकर, ठीक है, अंदर की चीजों की जानकारी प्राप्त कर सकता है, गहरे समुद्र में संसाधनों के अध्ययन और जैव विविधता का आकलन करेगा। किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा समुद्रयान परियोजना लाया गया, तो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय। भारत का पहला मानव युक्त महासागर है, इसमें मनुष्य भी होगा, ठीक है, मत्स्य 6,000 में, ध्यान रखेंगे। नया स्पेस पोर्ट, ध्यान में रखेंगे, नया स्पेस पोर्ट क्या है, तो यहाँ पे क्या चर्चा में क्या लिखा हुआ है, कुलशेखरपट्टनम में भारत के दूसरे अंतरिक्ष बंदरगाह के रूप में स्थापित किया जाएगा। पोर्ट का मतलब क्या होता है, बंदरगाह होता है, स्पेस पोर्ट है तो अंतरिक्ष बंदरगाह। अब बोलेंगे से भाई साहब ये जगह क्यों चर्चा में था, बीपीएससी ऐसा प्रश्न पूछेगा, पूछेगा कुलेसर, कुलशेखर पट्टिनम क्यों चर्चा में था, या फिर पूछेगा भारत का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह के रूप में किसे विकसित किया जाएगा, या पूछेगा भारत के दूसरे अंतरिक्ष बंदरगाह के रूप में, ठीक है, कुलेसर पट्टिनम को विकसित किया जा रहा है, किस राज्य में पड़ता है। बीपीएससी का स्टेशन का नाम पूछ देता है, तो उस स्टेशन से पहले बताओ कौन सा स्टेशन आता है, और 67वीं के 68वीं में पूछा था ना, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है, एसएसएलवी को लॉन्च करना, ये कुलशेखर पट्टिनम जो है तूतीकोरिन तमिलनाडु में आपको पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, और 2024 या 25 तक लॉन्च के लिए तैयार है। छोटे उपग्रह 500 किलोग्राम तक के उपग्रह को लॉन्च करेगा। भारत में पहला अंतरिक्ष यान जो है श्रीहरिकोटा है, 2 लॉन्च पैड वाला, कहाँ पे पड़ेगा श्रीहरिकोटा, कहाँ पे है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, तो ये आपको आंध्र कहाँ पे प्रदेश। दिखेगा, आंध्र प्रदेश में दिखेगा, ठीक है। अब भारत का दूसरा की बात करेंगे, कुलशेखर पट्टिनम है, ध्यान में इसको रखना है। डॉग लेग पैंतरेबाजी, श्रीलंका के उत्तर से उड़ान भरने से बचने के लिए पीएसएलवी को श्रीहरिकोटा आनंदपुर से उड़ान भरने के तुरंत बाद बाईं ओर मुड़ना पड़ता है, ठीक है। कुलशेखर पट्टिनम में डॉगलेग पैंतरेबाजी की आवश्यकता नहीं होगी। डॉगलेग पत्तीबाजी, श्रीलंका के ऊपर से उड़ान भरने से बचने के लिए पीएसएलवी को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से उड़ान भरने के तुरंत बाद मतलब क्या होना पड़ता है, बाईं ओर मुड़ना पड़ता है, जो कि कुलशेखर पट्टिनम को इसकी आवश्यकता नहीं होगी। अब क्या था, डॉग पैराशूट, इसमें आपको ध्यान में रखिए कुलशेखरपट्टनम क्या है, दूसरा स्पेस पोर्ट है, किस राज्य में पड़ता है सो ध्यान में रखिएगा, जगह का नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पहला कौन है सो ध्यान रखिएगा, कितने लॉन्च पैड वाला है सो ध्यान रखिएगा, डॉगलेग पत्तेबाजी क्या होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे कहते हैं डॉग पैराशूट परीक्षण, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रॉग पैराशूट परियोजना
परीक्षण आयोजित किया? संचालित की बात करें, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। हम्म। नहीं बोलना बेंगलुरु। है। बेंगलुरु में है, ठीक है। परीक्षण स्थान की बात करेंगे, टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला चंडीगढ़ में। फंक्शन किस तरीके से काम करेगी? तो क्रू मॉड्यूल को स्थिर करना और पुनः प्रवेश के दौरान इसके वेग को सुरक्षित स्तर तक कम करना। गगनयान मिशन अंतरिक्ष यात्रियों को, ठीक है, अंतरिक्ष तक सुरक्षित परिवहन ले जाना है। गगनयान मिशन भारत का पहला ऐसा मिशन है। गगनयान मिशन, गगनयान क्या नाम था? ये लॉन्च हो गया ना गगनयान? गगनयान लॉन्च हुआ है कि नहीं हुआ है अभी तक? नहीं मालूम है सर। गगनयान 2025 में आएगा, ठीक है। गगनयान भारत का पहला मिशन है जिनमें से मतलब क्या होगा, 3 सदस्यीय टीम को भेजा जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिए किसके द्वारा संचालित? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। तो ड्रॉप पैराशूट परीक्षण किया गया, मतलब पैराशूट पहना के मतलब लोगों को मतलब पूरी तरीके से मतलब परिपक्व करवाना कि किस तरीके की चीजें हैं। इसरो ने गगन मिशन के लिए ड्रॉप पैराशूट परियोजना परीक्षण आयोजित किया। परीक्षण स्थान कहाँ पर रहेगा? टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला बेंगलुरु में। फंक्शन क्या रहेंगे? क्रू मॉड्यूल को स्थिर करना और पुनः प्रवेश के दौरान इसके वेग को सुरक्षित स्तर तक मतलब कम करना। ठीक है, किसके लिए? गगन ड्रॉप पैराशूट परीक्षण गगनयान के लिए किया जा रहा है। नमो 108 ट्रेन का नाम नहीं है, क्या है? तो कमल का नाम है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। नमो 108 क्या है? तो 108 पंखुड़ियों वाला कमल की उन्नत किस्म है। कौन सा मौसम अनुकूल? तो 10 महीने तक फूल आ सकते हैं इसमें। ठीक है, नमो 108 क्या है? बीज है ये। क्या है? एक तरह का बीज है। 10 महीने तक फूल आ सकते हैं इसमें, ध्यान रखिएगा, मार्च से लेकर दिसंबर तक। नमो 108 कमल, कमल का एक प्रकार। खाने पीने वाला से बीपीएससी प्रश्न पूछता है। पहली लोटस किस्म का जीनोम पूरी तरह से अनुक्रमित है, यह कभी भी विलुप्त या लुप्तप्राय नहीं हो सकता। ठीक है, CSIR, ठीक है, NBIRI, मुख्यालय लखनऊ, ध्यान रखेंगे। अग्निबाण सोर्टेड क्या था? तो अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा में अपने निजी लॉन्च पैड के साथ अग्निबाण सॉर्टेड का एकीकरण शुरू किया। अग्निबाण सॉर्टेड क्या है? तो सब ऑर्बिटिकल टेक्नोलॉजिकल डिमोन्स्ट्रेटर फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अग्निबाण सॉर्टेड अग्निकुल के अग्निलेट इंजन 3D प्रिंटर द्वारा संचालित एकल चरण प्रक्षेपण यान है। गाइडेड रेंज से लॉन्च होने वाले, ठीक है, पारंपरिक साउंडिंग रॉकेट के विपरीत, ठीक है, अग्निबाण सॉर्टेड लंबवत रूप से उड़ान भरेगा। अग्निकूल कॉस्मोस IIT मद्रास में स्थित एक स्पेस टेक स्टार्टअप है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ध्यान में रखना। अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा से अपने निजी लॉन्च पैड के साथ अग्निकुल सॉर्टेड का एक एक परीक्षण शुरू किया। ठीक है, तो ये अग्निकुल कॉस्मोस क्या है? तो एक स्टार्टअप है। आप देखिएगा भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप की शुरुआत की जा रही है, जैसे कि बेंगलुरु की एक कंपनी है, क्या नाम है उसका? तो कि सबसे पहले अंतरिक्ष स्टार्टअप अपना लेकर आई है, भारत का पहला निजी रॉकेट उसने लॉन्च किया विक्रम के नाम से। क्या नाम है कंपनी का नाम? हम्म, हम्म, हम्म। भारत का पहला निजी स्पेस कंपनी का नाम क्या है? नाम याद है क्या? स्काई रूट, क्या नाम है उसका? स्काई रूट एरोस्पेस। क्या नाम है? स्काई रूट एरोस्पेस, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसी तरह अग्निकुल कॉस्मोस IIT मद्रास में स्थित एक स्पेस टेक स्टार्टअप है, ध्यान में रखिएगा। इसने अपना क्या किया? तो इसने अपना अग्निबाण सॉर्टेड का एकीकरण शुरू किया। कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा के अपने निजी लॉन्च पैड के साथ। चलिए आप चले पीबोट। पीबोट क्या था? तो एक रोबोट है। कैसा रोबोट है? तो एक ह्यूमनोइड रोबोट है, ठीक है। किसकी परियोजना है पीबोट? तो दक्षिण कोरिया की परियोजना है। संस्थान कौन सा का संस्थान ने इसको लॉन्च किया है? तो कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कॉकपिट में बदलाव किए बिना विमान उड़ा सकता है, समझ रहे हैं ना? ये पीबोट रोबोट जो है सो ये विमान उड़ा सकता है, दुनिया का पहला, ठीक है, ह्यूमनोइड पायलट है। तो ये आपको पूछेगा दुनिया का पहला, ठीक है, ह्यूमनोइड पायलट कौन है? मतलब ऐसा पायलट, मतलब जो रोबोट है लेकिन प्लेन वगैरह उड़ा सकता है, तो क्या नाम? पी बोट। क्या नाम है उसका? पी बोट। कहाँ का है पी बोट ये?
कहाँ का है पिवोट? साउथ कोरिया का। दक्षिण कोरिया। हाँ बिल्कुल ठीक है, साउथ कोरिया का है, ठीक है। साउथ कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया का है पिवोट। ठीक है, क्या कर सकती है पिवोट? क्या कर सकती है? तो प्लेन उड़ा सकती है, ठीक है, भी कॉकपिट में बिना बदलाव किए जेट बिना। फ्लाइट ला सकता है। हम्म। अब आते हैं विप्रो का उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, विप्रो ध्यान में रखिएगा, सॉफ्टवेयर की कंपनी है, पता ही आपको। आईआईटी दिल्ली ने यार्डी स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लॉन्च किया। आईआईटी दिल्ली में यार्डी स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लॉन्च किया गया। विप्रो एआई 360 परिस्थिति तंत्र के हिस्से के रूप में एआई के नेतृत्व वाले नवाचार व तेजी के लिए विप्रो की, ठीक है, +1 बिलियन की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। सॉरी इंपोर्टेंट है। डेमॉन पार्टिकल्स क्यों चर्चा में है? डेमॉन अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा एक प्रयोग किया गया, ठीक है, कौन सा? ये चर्चा में है, ठीक है, इलिनॉइस विश्वविद्यालय। धातु स्ट्रोंटियम रुथनेट में देखा गया कि एक ठोस में इलेक्ट्रॉन के संरचना से बना एक मिश्रित कण है। पहली भविष्यवाणी भौतिक विज्ञानी डेविड पाइस ने 1955 में की थी। जीनोम इसका तो जीनोम पार्टिकल्स की सबसे भविष्यवाणी 1956 में, ठीक है, डेविड डेविड पाइंस ने की थी। यह द्रवहीन है, इसमें कोई आवेश नहीं है, और यह प्रकाश के साथ परस्पर क्रिया नहीं करता है, ठीक है। इसमें सुपर कंडक्टर का निर्माण हो सकता है जो कमरे के तापमान बिजली का संचालन कर सकते हैं। कौन सा? तो डेमोन पार्टिकल्स। ठीक है, कहाँ पे? इलिनोइस विश्वविद्यालय के द्वारा अमेरिकी शोधकर्ताओं के द्वारा प्रयोग में खोजा गया। डिनोम पार्टिकल्स की भविष्यवाणी सबसे पहले किसने की थी? तो डेविड पाइंस ने की थी, 1956 में की थी। कुछ अतिरिक्त जानकारी उसको भी देख लेंगे। मिशनर ओक्सेनफेल्ड प्रभाव, ठीक है, सुपर कंडक्टेंस एवं सुपर कंडक्टिंग अवस्था में प्रवेश करते रहते हुए अपने सामरिक भाग से चुंबकीय क्षेत्र को बाहर निकाल देते हैं, जिससे चुंबकीय उत्तोलन की घटना होती है। ठीक है, इस बार का 69 बीपीएससी देखे होंगे, दिए होंगे, तो देखे होंगे बहुत सारा क्वेश्चन जो था आपका आईटी से पूछा गया था। ठीक है, इसलिए जरूरी है इन सारी चीजों को देखना। अकीरा हमला क्यों चर्चा में था? अकीरा तो देखेंगे, सीईआरटी एंड इन ने इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को रैंसम वेयर अकीरा हमले के प्रति आगाह किया। रैंसम वेयर क्या होता है? जैसे रैंसम वेयर की, रैंसम का मतलब क्या होता है? रैंसम के मतलब होता है पैसे की डिमांड करना, फिरौती। क्या होता है रैंसम का मतलब? फिरौती होता है। आपके मोबाइल में हम किसी प्रकार का वायरस भेज देंगे, आपका मोबाइल पूरी तरह से लॉक हो जाएगा। आपके मोबाइल में बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा है, आपके लिए बहुत जरूरी है, और आप बोलेंगे इससे आपका मोबाइल लॉक हो जाएगा, किसी भी तरह का आप काम ना कर पाओगे, ना कॉल रिसीव कर पाओगे, ना कॉल कर पाओगे, कोई डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते हो, तो आपको हम फोन करेंगे से अगर तुमको अपना मोबाइल खुलवाना है तो हमको 10,000 रुपया तुमको देना पड़ेगा। रैंसम बियर कभी कभी, ठीक है, सिस्टम से ये बहुत तो अधिक बहुत कम कीमत हो भी गया। होता है। बात बोल रहा हूँ, ठीक है, तो बात बोला, कभी कभी करोड़ों में मांगा जाता था। आप बोलोगे सर करोड़ में क्यों देंगे? तो भाई तुम्हारा मोबाइल का या फिर लैपटॉप का कीमत नहीं है, तुम्हारा डाटा का कीमत है। ठीक है, हम लोग डाटा के लिए पैसा देते हैं। कि अकीरा हमला जो था एक रैंसम वेयर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी किसको अटैक करेगा? अभी हम लोग ओएस को पढ़ रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो विंडोज या लिनक्स विंडोज। को आधारित जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अटैक करेगा। ठीक है, किसको करेगा? विंडोज और लिनक्स को। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले पैगासस का नाम आया था ना? सर वो वायरस नहीं था। पैगासस स्पाईवेयर था वो। ठीक है, स्पाईवेयर। पैगासस था, ठीक है, स्पाईवेयर था। अब स्पाईवेयर क्या होता है? अब कहा जाता है कि जैसे इमरान खान के मोबाइल में सब पैगासस को फिट करवा दिया था, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो था भारत का उसके फोन से पता चला, चाहे उरी अटैक वगैरह हो, उस समय जो हम लोग जो किए उसके ऊपर हमला, ठीक है, उस सब का इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास पहले ही से था। इजराइल ने पैगासस को विकसित किया है, और पैगासस को कोई आम आदमी नहीं खरीद सकता है। आप चाहो पैगासस को नहीं खरीद सकते, गवर्नमेंट ही खरीद सकती है। गवर्नमेंट खरीद के क्या करेगी? गवर्नमेंट खरीद के दूसरे स्टेट, दूसरे देश के गवर्नमेंट की जासूसी करवा सकती है। ठीक है, और पैगासस ऐसा था जो मतलब आईफोन में भी काम कर रहा था। आईफोन को एक्सेस करना बहुत टफ होता है, ठीक है, लेकिन वो आईफोन को भी वो कर रहा था। ठीक है, भारत में भी पैगासस को लिए बहुत हमला हुआ था, तो सरकार जैसे विपक्षी पार्टियों के, ठीक है, प्रमुख पत्रकारों का जासूसी करवा रही है। राहुल गांधी के भी फोन में सुनते से पैगासस था। अब देखें सीआईटी एंड इन क्या है? तो सूचना में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत मतलब काम करता है। ठीक है, तो अकीरा क्या है? हमला जो था
तो विंडोज जब लिनक्स पे आधारित सिस्टम को किया था, तो बात करेंगे भारत के CRT एंड इन की बात करेंगे, जो कि सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जिनका उन्होंने लोगों को चेताया है, वार्न किया है कि भाई सुरक्षित रहो, किसी भी तरह का फालतू उल्टू चीजों को अपने फोन में चाहे लैपटॉप में कहीं से कुछ है तो स्टोर मत करो। बृहस्पति थर्ड स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स एलन भैया की कंपनी है, ठीक है, किनकी है? एलन मस्क की एलन कंपनी है, मस्क। ठीक है। इसकी और भी कंपनी कौन सी है? टेस्ला, ठीक है, इसी के कंपनी है, ठीक है। इसके तो बृहस्पति एक्स थर्ड को एक्स लॉन्च भी किया गया, याद एक्स रखें। भी इसने खरीद लिया है। विश्व का एक्स सबसे बड़ा एक्स। निजी संचार उपग्रह है स्पेस एक्स जो है, सॉरी बृहस्पति की बात करेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह है। उधर उत्तर और दक्षिण अमेरिका में ग्राहकों तक इंटरनेट सेवाएं, मतलब क्या करना, पहुंचाना। इसने इसको लॉन्च किया है इंटरनेट सेवा के लिए, इसने किसको लॉन्च किया है? क्या नाम है इसका? इंटरनेट सेवा के जुपिटर लिए इसने 3। लॉन्च किया है। नहीं नहीं, जुपिटर अच्छा, थ्री से इसने पहले भी लॉन्च उसको किया। लॉन्च किया था। स्टारलिंक, किसको? स्टारलिंक स्टारलिंक। स्टारलिंक को भी इसने लॉन्च किया था, ठीक है। अब आते हैं मार्केरियन 421। क्या है मार्केरियन 421? द सुपर मैसिव ब्लैक होल मार्केरियन 421 सीधे पृथ्वी तक लक्षित, ठीक है, कणों का एक उच्च ऊर्जा जेट फेंक रहा है, ठीक है। स्थान की बात करें लगभग 400 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। उर्सा मेजर की बात करें तो तारामंडल है। तो मर्केरियन ब्लैक होल, ठीक है, 421 सीधे पृथ्वी तक लक्षित कणों के उच्च ऊर्जा से मतलब जेट फेंक रहा है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये मर्केरियन 421 भी चर्चा में था, जो कि ब्लैक होल समझ लीजिए, ठीक है। स्थान की बात करेंगे तो 400 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है, उर्सा मेजर तारामंडल से। बात करें लघु पेलोड उपग्रह, क्या है? तो पिक्सल ने, ठीक है, रक्षा मंत्रालय के तहत इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDX से अनुदान प्राप्त करता है, ठीक है। उद्देश्य भारतीय वायुसेना के लिए लघु मल्टी पेलोड उपग्रहों का निर्माण करना। कार्य की बात करने के 150 किलोग्राम तक वजन वाले, ठीक है, छोटे उपग्रह विकसित करना है, ठीक है। यह अनुदान, ठीक है, स्पार्क्स पहल मिशन की का हिस्सा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो लघु बहु पेलोड उपग्रह क्या है? तो पिक्सल स्पेस स्टार्टअप ने रक्षा मंत्रालय के तहत इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDX का अनुदान प्राप्त किया है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के लिए लघु मल्टी पेलोड उपग्रहों का निर्माण करना है। कार्य की बात करें 150 किलोग्राम तक वजन वाले छोटे उपग्रह विकसित करना है। यह अनुदान, ठीक है, स्पार्क्स पहल मिशन मिशन डेफ स्पेस के तहत मतलब क्या करना है, हिस्सा है ये, ठीक है। तो इसी की तरह, ठीक है, आपका क्या होगा इस महीने का, क्या होता है? तो इस महीने का आपका IT का प्रश्न जो था समाप्त होता है, ठीक है। अब जल्दी से रिवीजन करवा दे रहा हूँ, तो रिवीजन के लिए तैयार कीजिए। सभी लोग माइक खोल लीजिए, सभी लोग का आवाज मेरे तक आना चाहिए, ठीक है। इसरो रॉकेट का मालवा कहाँ से मिला है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का कन्वेंशन कब है, कौन साल में है? 1972 उन्नीस में सौ है, ठीक है। बहत्तर बिल्कुल। स्टारफायर एल्गोरिदम को किसने विकसित किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रमन रिसर्च बेंगलुरु। इंस्टीट्यूट ने विकसित। और लोगों का आवाज क्यों नहीं आ रहा है, कहानी सुन रहे हैं क्या? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो इसकी संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? निकोला टेस्ला टेस्ला ने। टेस्ला ने किया था, ठीक है। चलिए, आइंस्टीन प्रोस क्या है? क्या है? आकाशगंगा है, ठीक है। कमरे का तापमान वाले सुपर कंडक्टर को किसने ढूंढा है? साउथ कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने ढूंढा है, दक्षिण ठीक है, कोरिया। दक्षिणी ध्यान में कोरिया। रखें। बिल्कुल, ठीक है, किसने ढूंढा? दक्षिणी कोरिया ने ढूंढा है इसको। नमो 108 क्या है? नमो 108 नंबर 108 सर कमल है। कमल का हम्म बीज है, बीज वैरायटी ऑफ कमल। हम्म, नंबर 108 बिल्कुल, ठीक है, जो ध्यान में रखेंगे। 10 10 महीने तक खिल सकता है। पीवोट क्या है? पीवोट रोबोट पीवोट है क्या ना। है? पीवोट रोबोट है, क्या उड़ाएगी रिमोट से पीवोट? पहला 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 मानव हम्म मानव पायलट कह लीजिए ह्यूमनॉइड इसको, होता है। ह्यूमनॉइड पायलट कह लीजिए, ठीक है। और किसने लॉन्च किया इसको, पीवोट को? दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया ने, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अकीरा हमला बात करें, क्या अकीरा हमला क्या है?
रैम रैम रैंसमवेयर है, ठीक समवेयर। है। रैंसमवेयर क्या होता है? जब जो आपसे डाटा फिरौती को जो मांगी जाती है, हाँ, डाटा के बदले में आपसे जो फिरौती मांगी जाती है, उसको रैंसमवेयर कहते हैं, ठीक है। समझ गया? बृहस्पति 3 को किसने लॉन्च किया है? SpaceX। स्पेस एक्स ने बृहस्पति 3 को लॉन्च किया है, ठीक है। मर्केरियन 421 क्या है? तो का सुपर मैसिव ब्लैक ब्लैक होल। होल, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो कल हम लोग सुरक्षा पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितना प्रश्न जो दिया गया है उसको पढ़कर, ठीक है, ये 14 प्रश्न को पढ़ कर आइए, ठीक है। नोट्स बना के सबमिट कीजिए, ये सब काम कीजिए। उसके बाद हम लोग का पुरस्कार सम्मान भी रहेगा। तो कल हम लोग दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोग दोनों पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ेंगे? अब पुरस्कार और सम्मान सुरक्षा पढ़ेंगे। और इसका कितना सम्मान। पुरस्कार है? ज्यादा नहीं है, ठीक है। कितना है? 9 है, ठीक है। और इसका कितना है? 14 है। पुरस्कार। 14 9, कितना हुआ? 14 9 23 हुआ, ठीक 23। है। एक दिन में कम से कम 25 टॉपिक को कंप्लीट हम लोग करेंगे, ठीक है। परसों हम लोग कितना करेंगे? 6 गो ये है, और 11 गो हमारा ये है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हमारा बच जाएगा बिहार सम्मेलन। बिहार सम्मेलन एक दिन चलेगा, ठीक है। ज्यादा नहीं है, 3 से 4 दिन में ये हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? और थोड़ा मन लगा के थोड़ा क्या कीजिए, ठीक है। ऐसा काम नहीं चलेगा।